हेलो नमस्कार। आज के लिए जो एक प्रेजेंटेशन है, ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो एक हमारे कस्टमर ने मांगी थी, जो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी जगह पर काम कर रहे हैं। बट एक नई तरह की एप्लीकेशन निकल के आई है जो ऑलरेडी हम लोग केमिकल प्लांट्स में हम लोग करते हैं, फार्मास्यूटिकल में करते हैं, ऑयल एंड गैस में ये अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली नॉन इन्वेजिव टाइप का एक सिस्टम है जो पाइपलाइन को ना तो काटना है, ना उसके अंदर कुछ छेड़खानी करनी है। पाइपलाइन के बाहर ही लग के ये आपको वाटर को कैसे ड्रेन करते हैं उसकी ऑटोमेशन कर देगा। वेरी सिंपल है। ये उसका प्रपोजल है, उसकी प्रेजेंटेशन है, तो उसको आगे बात करेंगे। अभी कौन है जिसके लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। तो अगर आप डीजल, एलडीओ, एसकेओ, एफओ, एलपीजी, लुब्रिकेशन ऑयल्स, ये सब अगर आप मार्केट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टैंक्स होंगे जिसमें आप वो टैंक्स में ये प्रोडक्ट रखते हो और फिर उसके बाद उसको भरते हो, बिल करते हो, अपने टैंकर्स में भर के भेजते हो। इस तरीके से प्रोडक्ट जाता है। तो अगर आप इसे कुछ भी करते हैं तो ये आपके काम की चीज़ है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इम्प्रूव्ड सेफ्टी भी करेगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन भी लेके आएगी। सॉरी आज मेरा गला जरा खराब है, मौसम काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है। 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हल्का हल्का फीवर भी है। सो माफ़ कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा गले में मेरी खराश सुनने में मिलेगी। सो अपनी कंपनी के बारे में मैं बता दूं। हमारी कंपनी का नाम एडवांस इंजीनियर्स है। ये एक सिस्टम इंटीग्रेशन की कंपनी है। तो हम लोग, आपका जो सिस्टम होता है जिसमें फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के पैरामीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, डेंसिटी, पीएच, कंडक्टिविटी, टीडीएस, इस तरह के कोई भी पैरामीटर्स हैं उसको हम मेजर करते हैं। उसके बाद उनको कंट्रोल करना है, जैसे आपको कोई डोज करना है क्वांटिटी के फॉर्म में, केजी के फॉर्म में, आपको टीडीएस मेंटेन करना है, आपको क्लोरीन की डोजिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना है। तो इस तरह का कोई भी काम करना है और उसकी ऑटोमेशन करवानी है, ताकि आप सेट पॉइंट डालें कि मुझे दूध 70 डिग्री तक चाहिए या 90 डिग्री तक चाहिए, ये मेरा पानी है, इस पानी के अंदर शुगर 20% मिक्स होकर मेरा शुगर सिरप तैयार होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप करवाना चाहते हैं तो हम कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं, जिसमें हम सेंसर्स भी आपको सप्लाई करते हैं, हम आपको होल्डिंग टैंक्स भी सप्लाई करते हैं, हम आपको पंप्स भी सप्लाई करते हैं, ऑटोमेशन कंपोनेंट भी सप्लाई करते हैं, और आगे फाइनल पंप्स, वॉल्स, अगर ऐसी कोई एक्टिवेटेड चीजें हैं, वीएफडीज वगैरह है, वो भी हम सप्लाई करते हैं। तो वी हैव अ कंप्लीट गैम्बट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी कैन गिव यू फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। हमारा जो फोकस है 3 जगह पर है: एनर्जी, एफिशिएंसी, ऑटोमेशन। ये जो हमारा मेन फोकस है। और जो हमारा नया फोकस जो ऐड हुआ है वो है टेलीकम्युनिकेशन का, बिकॉज आज की डेट में काफी आईओटी है, तो इसलिए हमने सोचा कि आईओटी को एक अलग तरीके से किया जाए। पहले हमारा आईओटी का जो फंक्शन था वो ऑटोमेशन के अंडर ही आता है। फिर हमें लगा कि ऑटोमेशन जो एक अलग सब्जेक्ट है, आईओटी ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज आईओटी में हमारे पास स्मार्ट सिटीज भी हैं, आईओटी में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं, आईओटी में हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं। तो एक क्लाइंटेल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन हमने एक अलग से खोला, जिसमें हम 5G, वीसैट, आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज वगैरह डेवलप जो करते हैं उसके लिए करते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपर्टाइज जो मेन है वो 3 जगह पर है: एनर्जी, एफिशिएंसी और ऑटोमेशन में। सो आपके पास कोई भी एनर्जी जनरेशन वाला कंपोनेंट है, या आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर लेते हैं, या आपके पास जनरेटर्स हैं, आपके पास टरबाइन जनरेटर्स हैं, आपके पास सोलर्स हैं, तो इन सबको कंट्रोल करना, इन सबको अगर सिंक करना है हमारे को ग्रिड के साथ, इन सब की रिपोर्ट्स बनानी है, इनको आपस में सिंक करना है, इनको लोड शेयरिंग पे लेके जाना है, इनको लोड शेडिंग पे लेके जाना है, ताकि आपकी ट्रिपिंग्स ना आए, पीक लोड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कई जगह पर, वो ना आए। तो हम लोग वो काम करते हैं। एफिशिएंसी में हमारा फोकस है कि आपकी जितने भी यूटिलिटीज हैं, अब ज्यादातर यूटिलिटी में लोग क्या बोलते हैं, बिजली। बिजली एक छोटा सा यूटिलिटी होता है। मेन यूटिलिटी होती है आपकी बिजली, फिर उसके साथ आती है एयर, फिर आता है आपका पानी, फिर आता है आपका कोई रॉ मटेरियल, और इसके साथ साथ कोई मैन पावर। ये सारी चीजें जुड़ के एक एफिशिएंसी बनाती हैं। तो अगर आपके पास खाली बिजली को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे लेकिन पानी को नहीं कर पा रहे, या एयर को नहीं यूज कर पा रहे, या मैन पावर को नहीं यूज कर पा रहे, आपकी एफिशिएंसी पूरी नहीं आ पाएगी। So we work with our clients for the entire chain. तो starting from electricity also and we up to the manpower के finally आपके per man कितनी efficiency आ रही है per person, हम वो भी निकाल के देते हैं। तो we are focused on that. We work with our client for very continuously for many years so that आपकी efficiency, because it's an ongoing subject, efficiency लाना एक आसान काम नहीं है। बहुत सारे challenges होते हैं जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल चेंजेस भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी आते हैं, ऑपरेशन चेंजेस भी आते हैं, सेफ्टी के साथ रिलेटेड भी आते हैं, अलग अलग एसओपीज बनती हैं।
we do that. Next, not the least, is automation. So any kind of automation that you are looking for is, you are looking for some kind of a safety system, you are looking for a manufacturing system, you are looking for CIP, SAP, grid, mixers, dosings, we do everything. तो सब कुछ है. अगर आप अपने सिस्टम के लिए कंप्लायंस बढ़ाना चाहते हैं, सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी थ्रूपुट फास्ट हो जाए, जल्दी आ जाए. अगर आज आपका प्रोडक्ट 100 ट्रक भर रहा है, आप चाहते हैं कि उसको 150 तक लेके जाया जाए, तो उसके लिए हम लोग आते हैं. तो हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करके देते हैं कि आपकी आउटपुट जो प्रोडक्ट की है, प्लांट की है, वो कैसे बढ़ाई जा सकती है. टेलीकम्युनिकेशन मैंने पहले ही बता दिया. स्टैंडर्ड 5G है. तो 5G इज नॉट ओनली फॉर कॉल्स. 5G इज मेंट फॉर डेटा. सो 5G हो गया, वीसेट हो गया, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग जो हम लोग करके दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी है. इसके लिए मैं आगे लेके जाऊंगा, आपको नजर आएगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इसके साथ. तो ये हमारे वर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. ऑयल एंड गैस में हम लोग 3 जगह पर काम कर रहे हैं. सबसे पहला हम लोग पाइपलाइन इंटीग्रेशन पे काम करते हैं. सो आपके कोई भी टर्मिनल्स हैं, आपकी रिफाइनरीज हैं, प्लांट टू प्लांट है, तो अगर आपके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप ट्रांसफर करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट, तो एज पर द OISD, तो जो डेटा एक्सचेंज है, सेफ्टीज है, ट्रिपिंग्स है, डेटा एक्सचेंज के लिए पूरी जो प्रोटोकॉल बनी हुई है, हम उसको फॉलो करते हुए आपको एक सिस्टम बना के देते हैं. प्लस हम लोग पूरा का पूरा पाइपलाइन टू पाइपलाइन जो पूरा सिस्टम होता है वो भी कंप्लीट करके देते हैं. नेक्स्ट हमारा है इंटरलॉकिंग सिस्टम. इसमें किसी भी तरह की इंटरलॉकिंग्स हैं, इंटरलॉकिंग शटडाउन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये आपके वॉल्स की इंटरलॉकिंग है, ये आपके पंप्स की इंटरलॉकिंग है, आपको कूलिंग नेटवर्क की है, उसके साथ इंटरलॉकिंग करनी है, पंप्स की ट्रिपिंग लेनी है कि अगर आपका कूलिंग लाइन में फ्लो नहीं चल रहा है तो आपको पंप ट्रिप करने हैं. इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हम वो आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम में बना के देते हैं. और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टेस्टेड है. हम लोगों ने IOCL, HPCL के लिए बहुत जगह पर हम लोगों ने सप्लाई किए हुए हैं. और अगर आप लोग चाहते हैं और जानकारी तो मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये एक हमारा डोमेन है जिसके ऊपर हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं. लगभग पिछले 12-15 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बेचना कोई भी कर लेगा, बिकॉज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, बड़े बड़े इंटीग्रेशन की पावर आ गई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होने लगी हैं. तो कई मीट्रिक टन माल आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं. लेकिन जो मेन चैलेंज है वो है आपकी इन्वेंट्री की एफिशिएंसी. कि आप वो प्रोडक्ट को अगर आप भरते हैं, अगर आप गैस का सिलेंडर भरते हैं, तो अगर आप एक सिलेंडर का जो कॉस्ट है आपको, अगर आप उस कॉस्ट को मेकअप कर पा रहे हैं तभी आप अंडर प्रॉफिट है. अगर आप मेकअप नहीं कर पा रहे तो वो लॉस हो रहा है, और वो लॉस कहीं ना कहीं कोई ना कोई भर रहा है. या तो आपकी कंपनी भर रही है, या टैक्स पेयर भर रहे होंगे, या कोई ना कोई भर रहा होगा. तो अगर आप इसको इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट रिसीव को मैनेज कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो परेशानियां हैं कॉस्ट को लेकर कम हो जाती हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन ऑयल के लिए कंप्लीट जो टैंक फार्म का गेज बुक होता है, हमने उसको ऑटोमेटिकली सैप के साथ इंटीग्रेशन कर दिया ऑल ओवर इंडिया. हम लोगों ने उनकी MFM की जो क्वांटिटी रिसीप्ट्स होती हैं, हमने उसको भी सैप के साथ इंटीग्रेट कर दिया हुआ है. ऐसे ही हम लोगों ने जो डिटेल्ड ऑपरेशंस पैरामीटर होते हैं, जैसे आपका सोलर के पैरामीटर हैं, आपके पंप के स्टेटस हो गए, आपके HLA के स्टेटस हो गए, आपके TFMS के स्टेटस हो गए, आपकी कोई मशीन की काउंटिंग स्टेटस है, रनिंग स्टेटस है, वो भी सब हम लोगों ने सेंट्रलाइज सर्वर के साथ कनेक्ट किया है. तो ये हमारा एक ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम है जिसमें आपको कंप्लीट सिस्टम आपका कनेक्ट होता है और आप चला सकते हैं. और हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपर्टाइज है दैट इज अ लाइव डैशबोर्ड. So आप लोग as per the security levels you can see your live dashboard of your plant. So if you are a state head, and if you are a state head and you know that you have 5 plants under you and you want to have a data of all the 5 plants, we can just get you that data which will be live to you and you can just see that without calling anybody. So next is about this project is, it's a small project that we have made. It's a non-invasive product detection. So non-invasive means is इसके अंदर कोई भी पाइपलाइन कट नहीं होती. तो हम आपकी जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है ना उसको कट नहीं करते, उसके ऊपर ही सेंसर लगा देंगे बाहर ही. तो आपका जो मेटल होगा, मेटल के बाहर ही चिपक जाएगा सेंसर, और बाहर से वो आपको पूरी सेंसिंग करके देगा. तो ये ज़्यादातर हम लोग जो ऑटोमेटेड वाटर ड्रेनेज के जो हमारे काम है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी के साथ करते हैं. तो तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन वेसल्स हैं, चाहे वो आपके LPG के हॉटन्स हैं, चाहे वो आपके फ्यूल ऑयल टैंक्स हैं, चाहे वो आपके ल्यूब ऑयल टैंक्स हैं, उनमें से जो वाटर ड्रेन करते हैं उस प्रोसेस को लेके. लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ. ये हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे सारे कस्टमर्स के लिए भी, कि किसी और की गलतियों से सीखो और खुद गलतियां मत करो, क्योंकि हम इतना लंबा जीने वाले नहीं है कि हम गलतियों पे गलतियां करते रहो, सीखते रहें. सो इट्स प्रीटी ड्यू. दिस हैज बीन सेड बाय द रिनाउंड Chanakya, and I follow the whole thing. So we have those experience, we have burnt our fingers, our hands,
in consultation, in working with our clients, where we have failed, and we have seen that these kind of challenges which are happening, and how those challenges can be taken further. And I always request my clients that they should be coming forth with their needs, with their feedback, so that we can improve on our services, and so that the services keep on improving day by day, and it's a continuous process that we do. Now, if you see, it's a brief that we have said is, most of the marketing companies in the country who are having different products like propane, HSD, LDO, so many other products are being stored over there. These tanks actually get sometimes water. Now that water, there is a different lot of different reasons for that. Like, people say that there is a rain seepage coming up, product contamination has happened, some vapors have actually traveled into that, or some people have actually done some hanky panky with the things, and so that water has come into the vessels. So all those things are happening. Now, hydrocarbon being a lighter one and water is a heavier thing, it goes to the bottom of the tanks. And as per the guidelines, we always pump the product from the bottom, so it is never from the top. So whenever the bottom pipeline is there, we pump that product. Now imagine a scenario that you have a water at the bottom, and your pumps are working, and that water goes to your customer. So it's going to be a challenging situation, because customers are most important. They should not be getting a product which is having some kind of issues. The quality is over there. So what you do is, normally you drain this water manually. So every day or after a few days, depending on the kind of the problem that you are facing, you have the operators. They actually go to those particular ROVs. They open those ROVs so that water goes down. And once they see that water is gone, now there is the product, then they close it, and they simply take that the water has been drained out, and now the product is available. Now the challenge with this particular thing that I have seen is, most of these kind of activities are outsourced, because people are not trying to go for outsource. So you have got a contractor doing it, and being of the L1 culture, the contractors are also hiring the people who are very not very well paid. So for a tanks, like there are say 10 tanks or 20 tanks, depending on the location, sorry, these tanks are actually have to be drained on a regular basis. So what the operator does is, he opens the valve of one tank, then he goes to the second tank, then he goes to the third tank or fourth tank. That way, it depends. This is the way we have seen a few of the companies in the refinery section, they have been doing it. So होता क्या है कि ये जब टैंक्स आते हैं, तो टैंक का जब प्रोडक्ट आता है, और उसके बाद वो देखता रहता है, और जब वो देखता है कि प्रोडक्ट मेरा पानी खत्म हो गया और प्रोडक्ट आना शुरू हो गया, तो वो वॉल को बंद करता है, एंड द जॉब इज डन. सो यू विल सी लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो बीइंग वेस्टेड. तो ऐसा भी होता है कि आपका अपना एक प्रोडक्ट होता है, आप देखो टैंक के बाहर काफी सारा काला काला भरा हुआ होता है. That's purely and purely your fuel or hydrocarbon which is being wasted, which is a costly product. That is one. Second thing, it's a safety hazard. अगर थोड़ा बहुत गिरा हो तो समझ आती है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो, स्पेशली अगर प्रोडक्ट है हमारे पास प्रोपेन, एलपीजी है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, बिकॉज यू कैन नॉट हैव द प्रोडक्ट गोइंग आउट. तो उसके लिए एलपीजी में तो हम लोग डबल सेफ्टी वॉल्स लगा के रखते हैं, सो दैट द एलपीजी और द प्रोडक्ट नेवर गेट्स in direct contact with the field or you can say atmosphere. तो एटमॉस्फेयर को टच ही नहीं होने देते. तो हम डायरेक्टली दो वॉल लगाते हैं. पहले एक वॉल खोलेंगे, उससे ड्रेन करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर दूसरे को खोलेंगे, तो प्रोडक्ट आया, तो ऐसे करके एक एक करके हम लोग करते हैं. सो दैट इज देयर. सो बट दिस होल प्रोसेस इज बीइंग डन मैनुअली. तो आपके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो मैनुअली करते हैं. तो बॉटम वॉल को ओपन करते हैं, उसको ड्रेन करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, फिर उसको शट ऑफ करते हैं, ऐसे करके. तो ऐसा, जैसा मैंने कहा, प्रोडक्ट वेस्टेजेस होती हैं, सेफ्टी के भी इश्यूज होते हैं. So what we have proposed over here is, we can actually mitigate all those challenges, and we can actually automate the whole thing. Now, this is a scenario which I have already shared with you. Simply, it's a bullet for particular LPG, and what it is doing is, there is a bottom wall, and then that bottom wall is connected to a drain, and the operator goes there, and he always opens that wall, then wait for it, and when the LPG comes, then he closes that wall. Particularly, he knows that there should not be any LPG, and as soon as the LPG comes, he closes that wall, and then the water drain has been done. Now the challenge with this is, you always need to have an attention. So either the operator has to be senior, or the safety officer or the operation officer from the plant has to be there हमेशा. तो प्रोडक्ट्स भी बाहर आता है उसका, वो भी देखना होता है. मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक नहीं है, कितने पे की, कितने पे नहीं की, कितना प्रोडक्ट चला गया. वी जस्ट लिव इट, लाइक वी लिव इट विद द डायबिटीज, कि हाँ जी डायबिटीज होगी है, तो इतनी तो हमारे को गोली खानी पड़ेगी. तो दिस इज व्हाट वी डू के, यार अगर वाटर ड्रेन करना, तो इतना प्रोडक्ट हमारा वेस्ट ही होगा, इतना तो हवा में जाएगा ही जाएगा, लेना पड़ेगा, रिस्क लेके चलाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी डू.
नाउ ऑपरेटर फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर ऑपरेटर को पता ही नहीं है काम क्या करना है, और आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा देखने में आया है कि ऑपरेटर्स, जो रेगुलर ऑपरेटर्स होते हैं वो नहीं होते, उसकी बजाय वो अपने भाई को भेज देता है, कुछ और भेज देता है जस्ट फॉर रूटीन जॉब, और वो जाता है अंदर काम कर रहा होता है, हमें भी पता नहीं होता है बिकॉज वी नो दैट दैट पर्सन इज वर्किंग, बट कई बार कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं विच इज़ वेरी डेंजरस थिंग, एंड द कॉस्टली प्रोडक्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, देन द सेफ्टी इज ऑल्सो पार्ट। सो ये मैंने रेड में दिखा दी है, ये हमारे चैलेंजेस हैं करंट सिनेरियो के साथ जो जो हमारे पास आते हैं। अब ये अगर आप स्क्रीन देखेंगे, ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक काम करता है। तो जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड पे काम करते हैं, तो आपके बॉडी पे, पेट पे ना वो पूरा लगाते हैं, जेल लगा के उसको देखते हैं। उसके बाद वो अंदर जो साउंड भेजते हैं, और साउंड भेजने के बाद वो साउंड वापस आती है, तो उसकी एक इमेज बनाते हैं। तो आपके पेट में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो आपके बेसिक ऑर्गन्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनका वो स्नैपशॉट लेते हैं। वो दिखाते हैं कि अगर आपके पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, या कोई परेशानी है, या कोई डैमेज है, वो दिखाते हैं। सिमिलर फंक्शन है। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो सेंसर है और एक राइट साइड पे सेंसर है, दो सेंसर लग जाते हैं, पाइपलाइन के बाहर लगते हैं, कभी अंदर नहीं लगते। ये मैं पानी के साथ दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए लगाया जा सकता है, ये ऑयल के लिए लगाया जा सकता है, एलपीजी के लिए लगाया जा सकता है, कोई भी लिक्विड हो उसके साथ इसको लगाया जा सकता है। इवन हम इसके साथ एयर भी मेजर कर सकते हैं, सो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब ये दो सेंसर्स बैठ जाते हैं। सेंसर क्या करते हैं, लेफ्ट वाला सेंसर क्या करता है, एक अपनी साउंड वॉल के ऊपर टक 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 करता है, तो वॉल के थ्रू साउंड पास हो जाती है और वो जाती है, और आगे वाली जो अंदर की वॉल होती है वहां से रिफ्लेक्ट होती है और आगे चले जाती है। तो देखो साउंड नंबर 2 सेंसर नंबर 2 को जाके मिल रही है। सेम वे जो सेंसर नंबर 2 है, ये भी अपनी एक साउंड भेजता है और ये जाके सेंसर नंबर 1 को मिलती है। सो ये करते क्या है, बड़ा सिंपल समझिए। सेंसर नंबर 1 साउंड भेजता है, वॉल से टकराती है और सेंसर नंबर 2 के पास जाती है। सेंसर नंबर 2 साउंड भेजता है, फिर वो वॉल से टकराती है, सेंसर नंबर 1 के पास जाती है। अब अगर इमेजिन कीजिए कि अगर ये फ्लो नहीं चल रहा है, अगर ये फ्लो नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो साउंड है दोनों तरफ बराबर आएगी, और जो साउंड है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दैट्स प्रीटी सिंपल। क्योंकि साउंड है, आप हमारे अगर आप देखेंगे हम पानी में कैसे बात करते हैं, तो पानी में हमारी अलग आवाज आती है, हम लोग सोनार्स यूज करते हैं। बाहर जब एयर में जाते हैं तो हम लोग रडार्स यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर हम सामने सामने बात कर रहे हैं तो एक अलग बात हो जाएगी, और जैसे ही अगर हम लोगों को वैक्यूम में बात करनी पड़ेगी तो अलग हो जाएगी। हम तेज हवा के अंदर आ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली डेंसिटी के हिसाब से स्पीड होती है। तो सेंसर कुछ नहीं करता है, सेंसर के प्रोडक्ट में साउंड जाती है, दूसरा सेंसर रिसीव करता है, एक सेंसर फिर से भेजता है, दूसरा रिसीव करता है, दोनों आपस में रिसीव करते हैं और टाइम निकालते हैं। डाया हमारे को पाइप का पता है, वो प्रोग्राम्ड होता है। तो जब वो टाइम निकालते हैं, बोलते हैं इतनी देर में आया, तो उस टाइम के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर डेंसिटी क्या है। बड़ा सिंपल सा काम। अब जैसे वो डेंसिटी निकालता है, तो जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। साउंड की डेंसिटी अलग होती है, सॉरी, प्रोडक्ट की डेंसिटी अलग होती है, पानी की डेंसिटी अलग होती है, एयर की डेंसिटी अलग होती है। तो जब भी सेंसर काम करेगा तो सबकी डेंसिटीज अलग अलग काम करेंगी, अलग अलग तरीके से बात करेगा। इसीलिए तो अगर आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने सिस्टम के थ्रू, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं एलपीजी, तो जैसे इसके थ्रू एलपीजी जाएगी, अगर इस प्रोडक्ट के पाइपलाइन के कांटेक्ट में एलपीजी है, तो इसकी जो साउंड स्पीड है वो अलग होगी। अगर यहां पर ये प्रोडक्ट को हमने हटा के एलपीजी से वाटर कर दिया, तो साउंड स्पीड चेंज हो जाएगी। सो जैसे ही साउंड स्पीड चेंज होगी तो मेरे को पता है डेंसिटी चेंज होगी। तो मैं बहुत आराम से आपको बता सकता हूं इस समय प्रोडक्ट जो अंदर है पाइप के, वो क्या है, क्या वो प्रोडक्ट एलपीजी है, क्या वो पेट्रोल है, क्या वो डीजल है, और क्या वो पानी है। इवन एयर भी मैं निकाल के दे सकता हूँ। सो ये सिंपल सिस्टम है, बाहर लगता है, क्लैंप होता है, इसको कोई वेल्डिंग नहीं करनी, ड्रिलिंग नहीं करनी, सिंपल बेल्ट के साथ लगाया जाता है, चिपकाया नहीं जाता, सिंपली लगा दिया जाता है, तो ऊपर से लग जाता है, सिंपल। तो ये सिंपल ओपन प्रोटोकॉल होता है। स्टैंडर्ड 4 to 20 मिलियन पर सिग्नल भी मिल सकता है आपको। आपको RS-485 मॉडबस भी मिल सकता है, जैसा आपको सिग्नल चाहिए चल सकता है। तो ये सिंपल हमारा फ्यूचर है, जो हम लोग इसी काम के लिए यूज करते हैं, जहां पर हम लोगों को वाटर ड्रेन करना होता है तो हम उसको यूज करते हैं। अब इसकी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे दी है कि भाई कैसे कैसे चेंज होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेव टाइम प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट डेंसिटी के हिसाब से। तो जैसे ही टाइम हमारा चेंज होता है, डेंसिटी चेंज हमें पता लग जाती है, उसके हिसाब से आउटपुट देता है। अब हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो नो पाइप कटिंग इज रिक्वायर्ड। तो पाइप तो कोई कटना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम पाइप काट ही नहीं रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं। ना तो कोई नोजल लगा रहे हैं हम लोग, ना ही कोई इंसर्शन कर रहे हैं, पाइप के बाहर चिपकाना है, सिंपल। और नॉर्मल ग्रीज होती है या अपना अल्ट्रासोनिक जेल होता है, वो लगा देंगे,
चल जाएगा। सेकंड इज फास्ट इंस्टॉलेशन, क्योंकि सॉरी, वेल्डिंग नहीं है, कटिंग नहीं है, तो करना क्या है, पाइप के बाहर ही लगाना है, सिंपल सी बात है। फास्ट इंस्टॉलेशन, हम लोग कई बार सेंसर लगाते हैं तो हम लोग आधे घंटे में तो रीडिंग लेके बाहर भी निकल आते हैं, सो इट्स सो फास्ट। हाँ, पाइपलाइन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा टूटी फूटी पाइप नहीं होनी चाहिए, अंदर से कुछ वेल्डिंग या अंदर ज्वाइंट्स या कुछ अंदर ना होना चाहिए, बिकॉज साउंड अच्छे तरीके से पास हो। सो क्वालिटी ऑफ पाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट फास्ट इंस्टॉलेशन, अगर अच्छी पाइप है, नॉर्मली पेट्रोलियम में पाइप साफ सुथरी होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अनटिल अनलेस रिफाइनरी का काम है तो टर्मिनल्स के ऊपर आराम से होता है। सो फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाती है, आधे एक घंटे में हमारे को रीडिंग का इंस्टॉलेशन सब कंप्लीट कर लेते हैं। डेंसिटी कंपनसेटेड होता है, हमारे पास इसके अंदर टेम्परेचर इनबिल्ट होता है। सो हम टेम्परेचर मेजर करके भी, सपोज आपके पास एलडीओ है या एचएफओ है या एलपीजी है, तो मेरे पास टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर के बेस पे भी मेरे को अगर कंपेंसेशन करने की जरूरत पड़े तो मैं कर सकता हूँ। ऑल्दो वो मुझे तब जरूरत पड़ती है अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ माई रीडिंग्स अगेंस्ट मास फ्लो, तब मुझे जरूरत पड़ती है। बट नॉर्मली क्योंकि मैं इसको एज ए सिर्फ डेंसिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी निकाल के देना, तो मुझे कंपनसेशन ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ती नहीं, बिकॉज मुझे खाली प्रोडक्ट चेंज करना है। और जैसे आप देखोगे कि अगर एलपीजी आ गया और वाटर आ गया तो डेंसिटी का जमीन आसमान का फर्क आता है, साउंड स्पीड इमीडिएटली चेंज हो जाती है, तो पता चल जाता है। स्मॉल फुटप्रिंट है, छोटा सा है। सेंसर हम लोग जो देते हैं वो 1 इंच लाइन साइज के बराबर होता है, तो आप हिसाब लगा लीजिए 25 mm का सेंसर होता है, छोटा सा सेंसर होता है, बहुत बड़ा सेंसर नहीं है। 25 mm का सेंसर भी आता है, 50 mm का सेंसर भी आता है। वी कैन हैव द पाइपलाइन अप टू 6.5 मीटर्स, तो अगर आपके पास कोई पाइपलाइन 6.5 मीटर की है, हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। बट नॉर्मली हमारी ये जो स्टैंडर्ड ड्रेन पाइपलाइंस होती है 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, इसके ऊपर की नहीं होती, तो हमारे इससे काम चल जाता है। बट अगर आपको बड़ी भी चाहिए तो मेरे पास सेंसर है जो बड़ी लेंस के लिए भी चल सकते हैं, अप टू 6.5 मीटर। ओपन प्रोटोकॉल है एज यूजुअल। एडवांस इंजीनियर्स की खासियत यही है कि हम आपको जो भी प्रोडक्ट लगा के देते हैं ओपन प्रोटोकॉल होता है। आपको कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं लेना है इसके लिए, आपको कोई स्पेशल ड्राइवर्स नहीं लेने। हम लोग कभी भी, हमारा जो सिस्टम है स्टैंडर्ड मॉडबस पे होता है, इसकी लाइब्रेरीज फ्री होती हैं। मॉडबस आरटीयू सिस्टम है, इसकी लाइब्रेरीज के लिए अगर आप थोड़ा बहुत VB.NET जानते हैं या थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप काम करना चाहते हैं पाइथन के ऊपर, तो आप देखेंगे मॉडबस आरटीयूज वगैरह फ्री होती हैं। आराम से डाउनलोड कीजिए, अपना डेटा कनेक्ट कीजिए, अपने आप चला लीजिए। तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे ही करते हैं, वो जोड़ लेते हैं और सारा का सारा डेटा दे देते हैं। द नेक्स्ट इज हमारी सर्विसेज। एडवांस इंजीनियर्स की सर्विसेज वेल नोन है पूरी हिंदुस्तान में, और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे कस्टमर्स का, क्योंकि वही हमारे को फीडबैक देते हैं, और आपकी फीडबैक जब हमारे पास सही आ जाती है तभी हम अच्छी सर्विस दे पाते हैं। और हाँ, इस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज हमारा रिक्वेस्ट हमेशा ये रहता है, आप अपनी विश लिस्ट जरूर हमें बताइए। तो अगर आपको कभी भी आपके प्लान में किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा करने से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा, या ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, प्लीज बी अपफ्रंट विद मी। मेरा सबसे बड़ा मेन मिशन ही यही है कि हम इंडिया में रहते हुए ऐसी ऐसी चीजें डेवलप करें जिसके लिए हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं। कंपनीज लाइक IOCL, HPCL आर ऑलरेडी बाइंग फ्रॉम अस, सन फार्मा इज बाइंग फ्रॉम अस, रेनबैक्सी इज बाइंग फ्रॉम अस, जॉनसन एंड जॉनसन, कैडबरी, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दीज आर इंटरनेशनल नेम जिनके लिए हम इंडिया में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इनके लिए इंडिया में काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम आपके लिए भी काम कर सकते हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ लोकलाइजेशन, मेक इन इंडिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कोई भी चैलेंज है और उसके लिए कुछ डेवलप किया जाए, वी आर वेल ओपन फॉर दैट, एंड प्लीज कनेक्ट विद मी एनी टाइम। आई विल बी द मोस्ट ईगर पर्सन टू डेवलप समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज ये आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मैंने एलपीजी के लिए बनाया है, ऑल्दो फ्यूल टैंक्स जो नॉर्मल हमारे होते हैं उनका भी तकरीबन सिमिलर होता है। तो एलपीजी में क्या होता है, दो तरह के आरओवीज लगाते हैं, एक ROV 1 और ROV 2, दो तरह के आरओवी लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि जब ROV 1 खुले तो आपका जो मीडिया का कनेक्शन है वो एटमॉस्फेयर से अलग रहे, तो साथ में जुड़े ना। सो नॉर्मली वो क्या करते हैं, ROV 2 ओपन करेंगे, जैसे ROV 2 ओपन करेंगे तो जो पानी वगैरह होगा वो ड्रेन हो जाएगा, फिर उसको बंद कर देंगे, फिर वो ROV 1 ओपन करते हैं। तो जैसे ही ROV 1 को ओपन करते हैं तो जो ऊपर प्रोडक्ट होता है वो नीचे आ जाता है, प्रोडक्ट हो या लिक्विड हो वो नीचे आ जाता है, और ROV 1 और ROV 2 के बीच का जो पाइपलाइन है उसमें भर जाता है। जब वो भर जाता है फिर वो ROV 2 को ओपन कर देते हैं, जैसे ROV 2 को ओपन कर देते हैं तो वो पानी फिर से ड्रेन हो जाता है। तो इट्स ए स्टैंडर्ड साइकिल, 30 सेकंड, 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन दैट वो चलाते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि ये जो पर्जिंग है ऑटोमेटिकली होती रहे और एलपीजी बाहर ना आए, क्योंकि एलपीजी अगर बाहर आ जाएगी तो इट कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन फॉर एवरीवन ऑफ दस। सो इसलिए वो एक्सपर्टाइज वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो करते हैं। अब इसी सिस्टम को हम बड़ा सिंपल से ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारा सेंसर है वो लाइन के बाहर लग जाएगा, सो बिटवीन स्टोरेज वेसल वॉल और द पाइप अप टू द ROV 1, तो वो जो बीच में जो आपको लाइन है उसके अंदर हम लोगों को इंस्टॉल करना है ये सेंसर। सिंपली ये साउंड को चेक करेगा, जितनी स्पीड से साउंड बोलेगी उसको नोट करेगा, नोट करके यू कैन सेटअप कंट्रोल्स।
आपको पता है कि वाटर पे क्या साउंड आती है और अब आपको पता है कि आपकी एलपीजी पे क्या साउंड आती है, दोनों को आपने चेक करना है। तो जैसे ही वाटर के ऊपर आ रही है तो ये क्या करेगा, आरओबी 2 ओपन कर देगा 30 सेकंड्स के लिए, फिर आरओबी 2 को बंद कर देगा, फिर आरओबी 1 को ओपन कर देगा 30 सेकंड्स के लिए, फिर आरओबी 1 बंद कर देगा, फिर आरओबी 2 ओपन करेगा। ऐसे साइकिल में 30 सेकंड्स में दोनों चलते रहेंगे जब तक आपके प्रोडक्ट डिटेक्टर ये नहीं बोल देता कि अब एलपीजी आ गई है। सो जैसे ही एलपीजी आ जाएगी यहां पर अलार्म भी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आरओवी 1 और आरओवी 2 वाला ऑपरेशन आप बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सेंसर है ये बाहर लगा हुआ है, सो इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर लाइंस आल्सो। सो जरूरी नहीं है कि आपको इसी लाइन पे लगाना है, आप दूसरी लाइन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर खासियत ये है कि आप इसके अंदर आप जो सेंसर है, अब हम लोग जो वाटर ड्रेनेज है, जरूरी नहीं है कि हम रोज के रोज सारे वेसल्स का करते हैं, हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी हम करते हैं, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी बाद में करते हैं, कभी आज एक का करते हैं दूसरे का 3 दिन बाद करते हैं, ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सेंसर तीनों वेसल्स के लिए लेना है, आप एक सेंसर लगाइए, आप मल्टीपल वेसल्स पे आप यूज कर सकते हैं। आज इस पे कर दिया, सिंपल सी बात है, चिपकाना है, लगाना है, बेल्ट के साथ लगाना है, सिंपल। तो अपने सरफेस को तैयार कर दीजिए, उसमें आपकी मदद करेंगे आपको डिफाइन करने में कि सरफेस को कैसे तैयार किया जाता है। लगाइए, फिट कीजिए, सिग्नल आउटपुट आ जाएगा, आरओवी 1 आरओवी 2। ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो आरओवी के एक्चुएटर्स है, हमारा छोटा सा कंट्रोलर फ्लेम प्रूफ बॉक्स में आता है, सेट पॉइंट्स हम एक बार प्रोग्राम करके लगा देंगे, आपके आरओवी 1 और 2 चलते रहेंगे, आपको खाली सेंसर के कनेक्शंस करने कंट्रोलर में, दैट्स इट। या सेंसर भी आपको डिस्प्ले देता रहेगा, साउंड स्पीड जैसी साउंड स्पीड चेंज होगी, आरओवी 1 आरओवी 2 आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा आप नॉर्मली कर रहे हैं। ये डेटा को लॉग भी कर सकते हैं अगर आप डेटा लॉगर लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि प्रोडक्ट डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आरओवी 1 आरओवी 2 कब ओपन करने हैं, और ओपन करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे आपके क्या बेनिफिट हो गए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट वेस्टेज खत्म हो गई, सेफ्टी पूरी तरह कवर होगी। कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट ही आना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए कस्टमर के पास, वो भी क्लियर हो गया। कभी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स आती वो भी है, और इंटायरली सेफ है, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही लग जाएगा। कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ आपको कोई ड्राइंग अप्रूवल्स नहीं लेना, कोई वेल्डिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, ड्रिलिंग नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं करना है। सो इट विल कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, सो धन्यवाद आपका, ये आपने टाइम दिया मेरे को, और मेरी ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर बिल्कुल नीचे है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपके साथ मेरी और डिस्कशन हो जाए, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको किसी पर्टिकुलर मेरे से ज़रूरत है डिस्कशन की, आप मेरे से कोट लेना चाहते हैं इसके बारे में या डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।